ओम शांति। दीदी ने एक अच्छी बात हम सबको शुरुआत में ही कही कि कम देखना है, कम सुनना है, कम बोलना है, कम खाना है, कम सोचना है। बहुत अधिक सोचना, व्यर्थ सोचना, ये आत्मा को बोझिल कर देता है। जब हम चाहते हैं कि मेरे विक्रम विनाश हो जाएं, उसके लिए पावरफुल तपस्या चाहिए और उसकी शुरुआत एकांत से होती है। जब आप एकांत में जाते हैं तो आपकी मुलाकात अपने आप से होती है। इसको दीदी ने पक्का कराया कि अंतर्मुखता की गुफा में बैठे। योगियों के लिए एकांत वरदान है। कई बार जो हमारा रूटीन होता है, हम उसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और थोड़ी देर भी हम एकांत में नहीं बैठते। टाइम सबको मिलता है, लेकिन उस एकांत में हम क्या करते हैं ये हर एक स्वयं जानता है। टाइम मिलने पर ज़्यादातर सबका ध्यान मोबाइल की ओर जाता है। कोई मैसेज तो नहीं आया, किसी ने मुझे कॉल तो नहीं किया। जो टाइम हमें एकांत के लिए मिला है उसमें हमारी मुलाकात अपने आप से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। आप देखो, हम सबसे मिलते हैं, मुस्कुराते हुए ओम शांति करते हैं, फिर हम क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। कितने ऐसे हैं जो एकांत में बैठकर अपना हालचाल खुद पूछते हैं। हम ऐसा शुरुआत अपने आप से करेंगे आज कि हमें खुद से खुद हालचाल रोज पूछना है, एवरी डे, कभी मिस नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद ही खुद से मुलाकात करता है, अपना हालचाल पूछता है, वही अपने आप को ठीक कर सकता है। आप आनंदित होकर जी रहे हैं, मौजों में जी रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको लगता है नहीं, हम अधिकतर मौज के साथ साथ कहीं कहीं मूंझ भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी लगता है जीवन को काट रहे हैं, इसका मतलब बदलाव की जरूरत है। बदलाव, परिवर्तन व्यक्ति को सुख देता है। जब हम स्वयं को बदलते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तो उससे बहुत बड़ा सुख मिलता है। जैसे ज्ञान में चलने के बाद हमने पहचाना कि अभी तक मोटे रूप से क्रोध नहीं, लेकिन इरिटेशन के रूप में है, रिएक्ट करने के रूप में है, या कभी कभी जोश में आ जाते हैं। अपनी इस कमी को पहचानना ये एक बहुत बड़ी महानता है। जो महान आत्माएं होती हैं वो अपनी छोटी सी कमजोरी को भी महसूस करेंगी कि मेरी ये चीज ठीक नहीं है। यकीन मानिए, जिस समय आप ये स्वीकार करते हैं कि मेरी ये चीज ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एज ए ब्राह्मण, बाबा का बच्चा होने के नाते ये मुझे शोभा नहीं देता, ये परिवर्तन का शुभारंभ है। पहली बात है स्वीकार करना। जो एकांत में रहते हैं, एकांत उनके लिए दर्पण का काम करता है। क्या ठीक है, क्या नहीं, हम अपने आप को देख पाते हैं। जब आप एकांत में जाएंगे तो अपनी कमियों को आप स्वयं देख पाएंगे कि मेरी ये आदत अच्छी नहीं है। उसको हमें कैसे ठीक करना है? पहली चीज है स्वीकार भाव। स्वीकार भाव के साथ साथ एक तथ्य को समझेंगे, मनोविज्ञान है ये, कि जब तक आप अपनी कमियों की वकालत करते रहेंगे, ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तक आप अपनी कमजोरियों की वकालत करते रहेंगे, ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे कईयों को लगता है कि मेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, रिएक्ट करना बिल्कुल जायज है, आलसी बने रहना मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हम देर से सोते हैं, देरी से उठते हैं, कोई ठीक नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वयं ना चाहें। जब आप स्वयं ही स्वयं से प्यार करेंगे, अपने लिए चाहेंगे, तो ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा साक्षी दृष्टा, स्वयं ही स्वयं का बनना बहुत जरूरी है। संसार को तो साक्षी होकर देखना ही है, पर अपनी कमजोरियों को भी साक्षी होकर देखिए। कई बार हम अपनी कमजोरियों में इतने घिर जाते हैं
हमें लगता है मेरा तो जीवन बेकार ही है। कई लोग प्रतिज्ञाएं भी अब नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि पूरी तो होती नहीं है, करना ही बेकार है, ऐसे अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। लेकिन हम अपने आप को साक्षी होकर देखें, क्या चीज मेरी ठीक है, क्या नहीं है, श्रीमत प्रमाण क्या चीज है और क्या नहीं है, और जो ठीक नहीं है मैं उसे ठीक करने के लिए तैयार हूँ। जितना आप दृढ़ संकल्प करेंगे तो वो कमजोरी आपसे विदाई ले जाएगी। हर एक के पास कोई ना कोई अच्छी विशेषता भी जरूर है, जिसकी उसको खुशी है कि बाबा का बनने के बाद ये विशेषता निखर के आई। और हर एक के पीछे एक ना एक कमी भी जरूर है जो बार बार उसको पीछे की तरफ फेंकती है। वो हर एक को स्वयं पता है। जो विशेषता है वो भी बड़ी जबरदस्त होती है, और जो कमजोरी है वो भी बहुत ताकतवर होती है। बार बार हमारा जो उन्नति का ग्राफ है ना, उसको वो नीचे लेकर आती है। ये हर एक को अपना स्वयं पता है कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है और कौन सा अवगुण है, कौन सी कमी है। जब आप अपनी विशेषता को देख रहे हैं तो आप ये महसूस कीजिए कि ये परमात्मा देन है कि बाबा ने मुझे गिफ्ट दी है। अभिमान नहीं करना। यदि आप विशेषता का अभिमान करेंगे, आज नहीं तो कल वो गायब हो जाएगी। जैसे किसी ने सूक्ष्म में जरा सा भी अभिमान किया तो विशेषता गायब हो जाती है। और जो कमजोरी है उसको देखकर हीन भावना ना आए, मतलब अंदर में ये ना आए कि मैं बहुत वीक हूं। नहीं, वो हम ठीक कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी कमजोरी क्यों ना हो, आप उसे ठीक कर सकते हैं, पर विधि ठीक होनी चाहिए। और उसकी एक विधि बहुत सुंदर है जो बाबा ने सिखाई है कि जो भी आपकी कमजोरी आपको परेशान करती है तो अमृत वेले बाबा के सामने सच सच बताओ। सच सच बाबा को कहो, बाबा ये मुझ आत्मा की कमजोरी है जिसे मैं ठीक करना चाहती हूँ पर मुझसे ठीक हो नहीं रही। जो सच्चे दिल की महसूसता है वो कमजोरियों को मिटा देती है। अगर हम सच्चे दिल से नहीं बताएंगे बाबा को तो ये एक विधान है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। आप देखेंगे कि जब से आपने बाबा को बताया तो बाबा कोई ना कोई विधि से मदद करता है उसको ठीक करने के लिए। चाहे तो किसी को निमित्त बना देगा। जैसे भक्ति में एक कहानी बताते हैं कि एक बार ना एक गांव के अंदर ये अनाउंसमेंट की जाती है कि गांव खाली कर दिया जाए, बाढ़ आने वाली है। सबको अनाउंस कर दिया जाता है कि गांव खाली कर दिया जाए क्योंकि बाढ़ आने वाली है। एक बुजुर्ग बाबूजी वो अपना घर खाली नहीं करते, उनको सब लोग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही बात पक्की की हुई थी, मैं भगवान से प्यार करता हूँ, भगवान मुझसे प्यार करते हैं, वो अपने आप मेरी रक्षा करेंगे। जैसे ही कोई भी आता वो यही कहता कि गांव खाली हो चुका है, सब लोग चले गए, आप चलो बाबूजी। लेकिन वो यही बात बोलते थे, मैं भगवान से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो अपने आप मेरी रक्षा करेंगे। थोड़ा वक्त बीतता है, वहाँ पे घोड़ा गाड़ी वाला आता है, वो यही बात बोलता है, लेकिन बाबूजी तो टस से मस नहीं होते, वो तो वही बात बोलते हैं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। वो चला जाता है। इतने में एक जीप वाला भी आता है, वो भी दिखता है कि गांव खाली हो चुका है, कोई नहीं, ये बुजुर्ग बेचारे अकेले। वो भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बाबूजी अपनी वही बात कहते हैं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी आना शुरू हो जाता है। इतने में एक नौका वाला भी वहां से निकलता है, तो वो भी रिक्वेस्ट करता है कि बाबूजी मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। बाबूजी कहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अब इतने में पानी बढ़ता चला जाता है, वो पहुंच जाते हैं भगवान जी के पास, मृत्यु हो जाती है। भगवान जी से मिलते ही उनका पहला उलाना, मैं आपसे बहुत प्यार करता था, आप मुझसे प्यार करते थे, आप मेरी रक्षा करने नहीं आए। तो भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने आया और तुम्हें यही नहीं पता कि मैं रक्षा करने आया हूँ। क्यों? जो सब लोग चले गए, तो ये बताओ घोड़ा गाड़ी वाले को किसने भेजा? जब सब चले गए तो जीप वाले को किसने भेजा? जब सब चले गए तो नौका वाले को किसने भेजा? मैंने तो तुम्हारे लिए 3 मैसेज भेजे, पर तुम समझ नहीं पाए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ।
तो बाबा हमारी मदद करता है, हम उसे समझ ही नहीं पाते कि ये उसकी मदद है। ये जो मदद लेने का टाइम है ना संगम युग पर, वो है अमृत वेला, प्रभु मिलन की वेला, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई भी कमी जिसे आप छोड़ना चाहते हैं वर्षों से पर आपसे छूट नहीं रही, आपको पता है ये गलत है, फिर भी वो हो रहा है, आप अमृत वेले बाबा को सच्चाई से बताओ, बाबा मैं जो हूं जैसा हूं मैं आपका हूं, लेकिन मुझ आत्मा की एक कमजोरी है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करो कि वो क्या करता है। बाबा सुनता भी है, समझता भी है, मदद भी करता है, लेकिन हमारी विधि ठीक होनी चाहिए। कुछ एक ब्राह्मण तो उठते ही नहीं, देरी से उठते हैं। उनका ये कहना है कि हम देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं। कुछ उठ जाते हैं, वो उठ करके दूसरों को देखते हैं कौन कौन सो रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, वो योग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं, उठते हैं अपनी कारोबार में लग जाते हैं। अमृत वेले से ही कोई कहता है जब हम सैर करते हुए योग करते हैं, नहीं, वो प्रभु मिलन की वेला है, वो प्रभु से बात करने की वेला है। उस वेला को जाने नहीं देना। अगर विधि पूर्वक आपका अमृत वेला है और आप बाबा से बात करते हैं, आपको लगना चाहिए कि मेरी मुलाकात हुई है बाबा से। कहीं को पता ही नहीं चलता कि 4 बजे बैठे थे, नींद आ गई, 4:45 बजे उठे, पता ही नहीं क्या किया अमृत वेले। अमृत वेला उठते ही पहले बाबा का शुक्रिया करो कि बाबा आपने मुझे जगाया, आपका शुक्रिया। अच्छे अच्छे संकल्प रचो। मैं मानती हूँ कि उस समय नींद का प्रभाव होता है, सब लोग सोए होते हैं तो वो भी इफेक्ट करता है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आप उनसे भी शक्तिशाली हो। आपने अपने मन को प्रोग्राम देना है, ये सब होगा, कोई सो रहा होगा, कोई खराटे लगा रहा होगा, पर मुझे बाबा के सामने बैठना है और बाबा से शक्तियां लेनी है। आप देखो, 21 दिन का प्रयोग करके देखो, आपकी उस कमजोरी पर विजय होती है या नहीं। ये इतना सरल उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है, लेकिन उस वेला का प्रयोग बहुत कम बाबा के बच्चे करते हैं। पहला संकल्प हमारा बहुत पावरफुल होना चाहिए। जब आप आंख खोलें तो सबसे पहले बाबा नजर आए। बुरा मत मानिए, ब्राह्मण भी उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल ऑन करेंगे। वैसे तो ऑन करते टाइम देखने के लिए, साथ साथ ही मैसेज चेक करने लगेंगे, रिप्लाई करने लगेंगे। कितना टाइम चला जाएगा। जो उठते ही आपके 15 मिनट है ना, वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। जब आप रात को सोते हैं, नींद के समीप होते हैं, उस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। और जब आप उठते हैं तब भी, और जब आप बहुत खुश होते हैं उस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। उस समय आप अच्छे से अच्छे संकल्प क्रिएट करो। ध्यान दीजिएगा, आएंगे नहीं, क्रिएट करो। जैसे कि मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। क्या बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। मेरा आज का दिन प्रभु मिलन का दिन है। अपने हाथ उठाओ, करो, मेरा आज का दिन प्रभु मिलन का दिन है। मेरा आज का दिन शक्तियों भरा दिन है। करो करो, शक्तियों भरा दिन है। मेरा आज का दिन प्रभु मिलन का दिन है। मेरा आज का दिन सबके सहयोग का दिन है। मेरा आज का दिन सफलताओं भरा दिन है। बाबा से तिलक लेना है ना, जितने अच्छे संकल्प कर सकते हो आप, जितनी गहराई से कर सकते हो, क्योंकि सुबह संकल्प करना माना बीज बोना, वो पूरा दिन काम करता रहेगा। अगर कोई अमृत वेले ढीले ढाले संकल्प करे, एक विचार आपको सुला भी सकता है, एक विचार आपका पावरफुल योग भी करा सकता है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें आपने अपने मन को जीतना है। एक छोटा सा तरीका जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं, क्योंकि सवेरे के टाइम में बहुत युद्ध होती है ना। उठाने वाला तो धर्मराज ही लगता है कि उठा क्यों रहा है, परेशान क्यों कर रहा है। अलार्म घड़ी भी कईयों को एक के बाद एक कितने ही अलार्म लगाते हैं,
लेकिन वो थोड़ा सा टाइम अपने मन को हम मजबूती के साथ जीतेंगे। रात को ही सोच के सोएंगे कि मुझे पावरफुल अमृत वेला करना है, और कितनी भी बातें आई, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मुझे आज के दिन में ये सब करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। अगर मान लीजिए फिर भी आपका मन ये कहता है थोड़ी देर सो जाओ, तो आपने बाबा का एक वरदान याद करना है कि बाबा आपका नाम लेकर आपको बोल रहे हैं, हिमते बच्चे मरते बाप। क्या बोल रहे हैं? मिलके बोलो, हिमते बच्चे। फिर से बोलेंगे, हिमते बच्चे मरते बाप। और कभी भी उसी जगह पे नहीं करो अमृत वेला जहां पूरी रात सोए हैं, क्योंकि वहां पर तो नींद के वाइब्रेशन है। 2-3 मिनट अच्छे संकल्प करके उस स्थान से अलग स्थान पे बैठिए, जहां पर आप अच्छे अच्छे संकल्पों को विजुअलाइज कर सकें। सर्दियों में तो बड़ा विचित्र ही होता है, बहुत सारे ब्राह्मण कहते हैं कि हम तो ना रजाई में ही कर लेते हैं, 2-3 मिनट तो योग ही करते हैं, धीरे धीरे कब रजाई के अंदर खिसक गए, घंटों बीत गए, कुछ पता नहीं चलता। नहीं, अपनी कमियों को मिटाने के लिए पावरफुल अमृत वेला हम 21 डेज जरूर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। और अमृत वेले का भी जो बेस है ना, वो रात्रि वेला है। रात को अगर आप विधिवत नहीं सोए, बाबा की याद में चार्ट देकर जब आप रात को सो रहे हैं, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? क्या सीखा? अच्छी बात याद करते हुए सोएं। अगर कोई व्यक्ति रात को स्ट्रेस में सोता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट विद स्ट्रेस, क्योंकि पूरी रात सबकॉन्शियस ने वही काम किया। दिन भर में बहुत सारी बातें आएंगी ना स्ट्रेस वाली, आप उन्हें छोड़ तो नहीं सकते, वो बातें आपको फेस करनी है। बाबा की मदद से, ज्ञान के बल से, बाबा के साथ से आपने उन पर विजयी बनना है। लेकिन जब आप सोए तो आपके चेहरे पे बहुत खुशी होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। खुद को देखो मुस्कुराते हुए। यदि आप मुस्कुराते हुए सोते हैं तो आप उठेंगे भी मुस्कुराते हुए। और लास्ट आपका थॉट होना चाहिए, मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं और आनंदित हूं। ये 21 दिन का प्लान कर लीजिए कि सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर सोना है विधिवत, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अच्छे का अभिमान ना आए, और कुछ गलत हो गया तो क्षमा लेकर हल्के होकर सोए। गिल्ट मन में नहीं होना चाहिए। मान लो कोई रोते रोते सोए, चिंता में सोए, परेशानियों में सोए, तो उठते भी वही विचार पहला आएगा। अमृत वेले का आधार क्या है? रात्रि वेला। अमृत वेला पावरफुल हो, उसके लिए काम करो कुछ रात्रि वेला पर, कि जल्दी से अपने मन को समेट लेना है, टाइम पे सोना है। कुछ टाइम तक हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन 10 मतलब बस सो जाना है। और जब उठे सवेरे तो पहले बाबा को देखें, पहले मैंने किसको देखा, पहला मेरा थॉट क्या था, ये आपने 21 दिन तक वॉच करना है। और अच्छे अच्छे संकल्प लिख लीजिए कि मेरा आज का दिन कैसा है, और दोहराना है। जैसे सुनने की एक ताकत है ना, सुनने से अच्छा लगता है, ऐसे रिपीट करना भी एक ताकत है। जैसे कोई भी मंत्र उच्चारण करता है तो वो काम करते हैं ना, तो ऐसे संकल्पों को दोहराओ। अगर आप रोज कहते हैं मैं खुश नसीब आत्मा हूं, तो गारंटी है कि आपका नसीब चमकने लगेगा। अगर आप रोज कहते हैं मैं भाग्यवान हूं, तो भाग्य और अधिक चमकने लगेगा। ये निर्भर करता है कि आपका उस बात में विश्वास कितना है, निश्चय कितना है। निश्चय पक्का नहीं तो निश्चिंतता भी नहीं हो सकती, और वो चीज काम भी नहीं करेगी। तब काम होगा जब आपको पक्का निश्चय होगा। जैसे ब्राह्मण कहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, वो छोटी सी बात आते डर जाते हैं। सच में स्वीकार करो, मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान, किसका बच्चा हूं, किसने मुझे चुना। जो स्वमान आप लेते हैं, जो संकल्प आप क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास बहुत जरूरी है। और बाबा के सामने जैसे आप अमृत वेले बैठे, तो आपको बाबा का शुक्रिया करने के साथ अपना संकल्प भी बताना है कि बाबा आज मैं आत्मा इस पे अटेंशन रखूंगी। और जो जो हमसे भूलें हो गई वो हमें बाबा को सच बतानी है, बाबा से कुछ नहीं छिपाना। जब आप किसी को बताते हैं तो आपके मन में एक फियर रहता है कि कहीं आगे तो नहीं बता देंगे। बाबा आपकी बात को कभी भी किसी को नहीं बताता, इसलिए खुले दिल से बताओ, सच्चे दिल से बताओ।
नहीं तो कलम चलाओ, पूरा लिखो बाबा को कि बाबा मेरे से ये भूले हुए। और ध्यान रखिएगा, जो आप पत्र लिखेंगे वो सच्चाई से लिखेंगे, उसको लिखकर यहाँ वहां नहीं छोड़ देना, नहीं तो लड़ाई होने के चांस रहेंगे। किस किस का नाम लिख दिया आपने, जो आया सब कुछ लिख डाला। लिखो, योग करो, बाबा को समर्पित करो अपना विचार, और तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर दो या जला दो अग्नि में, या फाड़ दो, फेंक दो। किसी और को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जो चार्ट दिया आपने किसको दिया, बाबा को दिया। अगर कोई आत्मा अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और बाबा से शक्ति लेती है तो कमजोरी ठीक हो जाती है। कईयों को 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, अभी भी उतना ही गुस्सा करते हैं जितना पहले करते थे। पड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं जी हम देखते तो हैं कि रोज जाते हैं बैज लगा के, व्हाइट ड्रेस पहन के, पर एक छोटी सी बात में झगड़ पड़ते हैं। किसी को थोड़ी देर बिठाना हो सीट पे जरा भी एडजस्ट नहीं करते। छोटी छोटी चीजों में पता चलता है ना हमारा ज्ञान योग कहाँ तक काम कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले भी ज्ञान में चले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी चले, तो वो हमारे परिवर्तन को देख करके ही आएंगे। अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं आया तो कभी भी बाबा का बनने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने देखा है कई बाबा के बच्चे जिनके अंदर पहले क्रोध था या एक दूसरे से छोटी छोटी बात में झगड़ते थे, जब उन्होंने इन चीजों में परिवर्तन किया तो पूरे परिवार के परिवार बाबा के बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इनका ज्ञान में चलने के बाद परिवर्तन हुआ है। अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो दूसरा कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। तो हम कर सकते हैं ऐसा कार्य, हम एकांत में बैठकर केवल अपने आप को देखेंगे। बाबा ने तो बहुत ही सहज हमें प्रोजेक्ट दिया है कि स्वयं का परिवर्तन करो बस। कुछ लोग यूनिवर्स मैनेजर बन के चलते हैं, पूरी दुनिया के बारे में ही सोचते हैं कि इसने अपने आप को नहीं बदला, सबको रिजेक्ट करते रहेंगे। दूसरों को देखने की आदत विकर्म बनाएगी, अपने आप को देखने की आदत विकर्मों से बचाएगी। सचमुच अगर हम चाहते हैं कि मैं बाबा के दिल तक नशीन बनूं, विकर्म करो ही मत। दिन में कोई भी विकर्म नहीं करना, पाप नहीं करने हैं। हमारी दिनचर्या में जो चीजें दूसरों को दुख दे रही हैं उन्हें ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। बुरा मत मानिएगा, हम अमृत वेला भी करते हैं, ज्ञान की बातें भी सुनाते हैं और दिन भर में ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचता रहता है। ये हर एक को अपना पता है कि मेरी दिनचर्या में ऐसी कौन सी बातें हैं। लाइक ब्राह्मण बनने के बाद भी अभी हमारा वाक संयम नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, है ना। गलत बोल दिया, सामने वाला सोचता रह जाता है, रात को सो नहीं पाता, और हम अपना गलत बोलने के बाद अपनी गलती को भी रियलाइज नहीं करते हैं। कितने सूक्ष्म पाप हैं जो हमसे हो रहे हैं। जब हम किसी को भी गलत बोलते हैं, एक भी अपशब्द बोलते हैं, सामने वाले के मन में कितने विचार चलते हैं कि मुझे ऐसा कहा। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं बाबा का बच्चा हूं, गलत बोलने के बजाय मुझे चुप रहना है, शांत रहना है। चुप रहना ज्यादा अच्छा है, गलत बोलना माना पाप के बीज बोना। अब हम अपने को चेक करेंगे और एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि जो हो गया सो हो गया, अब किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने, टोंटिंग वे के बोल भी नहीं बोलने। लाइक प्रोग्राम पूरा हो गया और कोई आ रहा है, हम देख के क्या कहते हैं जी बड़ी जल्दी आयो, है ना। क्या पता किस परिस्थिति से निकल के आया बेचारा, कैसे कैसे उसने सेटिंग की कि चलो मैं दरबार के दर्शन तो कराऊं, लेकिन हमने आते क्या बोला, बड़ी जल्दी आयो। ऐसे टोंटिंग वे की भाषा, या कभी कभी तो कई वैसे भी अपशब्द बोल देते हैं एक दूसरे को। जब हमें कोई बोलता है हमें अच्छा नहीं लगता, तो जब हम दूसरों को बोलते हैं तो उन्हें कैसा लगेगा। आपके जो बोल हैं वो वीणा का काम तो करें, बाण का काम ना करें। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे मुख से निकल गया, से सॉरी। कभी भी ऐसा नहीं कि हमने बोल भी दिया और फिर कई उसके बाद ना और ज्यादा ईगो में आ जाते हैं कि क्या हो गया, आज ही तो बोला है, पहले थोड़ी कभी बोला है। रियलाइजेशन कहाँ है हमारा। छोटी सी भूल को भी कबूल जरूर करो और रिकॉर्ड बनाओ। बाबा का बनने के बाद मुझे कभी किसी को भी कोई गलत शब्द नहीं बोलने हैं। जब हम ज्ञान में आए तो अक्सर हम ये स्लोगन सुनते थे, कम बोलो,
धीरे बोलो, मीठा बोलो। मेरा कॉलेज सेंटर के पास ही था। जब कभी मैं जाती थी ना तो बहनें ये बात सुना रही होती थी। मुझे लगता था कि ये कोई नई बात तो है ही नहीं है, इतनी सिंपल सी बात है ना, कम बोलो, धीरे बोलो। मैंने देखा 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, माँ बा कुछ भी बोलता है ना, 2-3 साल का बच्चा। 80-80 वर्ष तक भी हम ये नहीं सीख पाते कि हमें कैसे बोलना चाहिए। किसी को कुछ भी कह देंगे और समय और मौके के हिसाब से भी नहीं बोलते हैं। किसी बीमार का पता करने जाएंगे तो होना चाहिए कि हम उसका उत्साह बढ़ाएं। कई तो जाके कहते हैं, अरे भाई आपकी तो शक्ल ही पीली लग रही है, बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हो, लगता है वेट भी कम हो गया है। भाई आप गए हो उसका दुख दूर करने, बढ़ाने नहीं गए। लेकिन कईयों को पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। लेकिन इसका हमारे योग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा योग बहुत पावरफुल हो तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। क्या सोच रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं मैं, क्या सुन रहा हूं। जो दीदी ने आज हम सबको पक्का कराया, इसको महामंत्र की तरह से यूज करेंगे। जब आप कम बोलते हैं ना, सच मानिए आपके बोल में ताकत रहती है। जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें कौन सुनना चाहेगा। कई बोलते ही रहते हैं, किसी से भी पूछेंगे बीच में वो बोलेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे हम सब कि हम पूरे दिन में जो भी बोल बोले वो महावाक्य होने चाहिए, वरदानी बोल होने चाहिए, किसी का उत्साह वर्धन करने वाले बोल होने चाहिए, किसी के अंदर जान डाल दें आपके बोलना। कोई बीमार भी है, अस्वस्थ भी है, आप उन्हें कहें कि आप बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ हैं, आपकी आत्मा संपूर्ण स्वस्थ है और शरीर भी ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, हिम्मत रखिए। मैंने देखा है कि जो बोल है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने किसी काम से एक भाई को फोन किया रात्रि के समय, ऐसे तो 9 बजे थे, इतनी देरी से करते नहीं, कुछ काम था जरूरी। तो मैंने कहा कि चलिए आप कैसे हैं। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आज के बाबा के महावाक्य थे, एक अच्छी बात याद रखिए कि मुझे अपनी शान में रहना है, परेशान नहीं होना, कोई समस्या आए तो प्रभु को अर्पण कर देना है। इस भाई ने कहा कि मुझे ना आज इन शब्दों की बहुत जरूरत थी। ये जो गलती से फोन लगाया ना, नाम दूसरे पे करना था, चला गया वहां। कहते मुझे इन शब्दों की बहुत जरूरत थी कि मैं अपनी समस्याएं प्रभु को अर्पण कर दूं। कहते मैं कई दिनों से सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे मन के अंदर बोझ बहुत ज्यादा था। अब ये मैंने परमात्मा को अर्पण कर दिया। बहुत जरूरी चीज है कि आप किसी को जो कहें वो वरदानी बोल हो, सुखदाई बोल हो, दूसरे के जीवन को एक नई दिशा देने वाले बोल हो। ऐसे कईयों की दिनचर्या में सहयोग की भावना बिल्कुल नहीं होती है। उनको लगता है इनका कार्य है तो ये करें। हम सब ब्राह्मण हैं, अपना कार्य हम खुद करें, छोटे छोटे कार्य खुद करेंगे ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, बहुत खुशी मिलेगी और बहुत दुआएं भी मिलेंगी। और विक्रम विनाश करने के लिए जो नुमा श्याम का योग है वो बहुत मदद करता है।